तो कल ये कॉन्सेप्ट बेसिकली अल्टरनेट स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पर्सन, 3 व्यक्ति है यहाँ पे। फर्स्ट वन ए, सेकेंड वन बी एंड द लास्ट वन सी, ठीक है ना। सी। हाँ, तो काम जो चलता है पहला दिन ए आता है, फिर बी आता है, ठीक है, बी के बाद सी आता है, फिर सी के बाद ए आता है। मतलब ये देख रहे हैं इसी तरह से चलते रहता है ए बी सी, तो ये चलते रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ भी है, साइकिल ऑफ वर्क इज एज फॉलो, ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय सी एंड अगेन ए। इसी तरह से ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, फिर ए आया, समझ में आया। और यस सर। लास्ट दिन के क्लास में हम लोग 2 व्यक्ति पे किए थे, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, लेकिन काम करने का तरीका हम लोग का सेम रहेगा, ठीक है ना। वेदर इट कुड बी द क्वेश्चन ऑफ 2 पर्सन और वेदर इट कुड बी द क्वेश्चन ऑफ 3 पर्सन, द पैटर्न ऑफ डूइंग द क्वेश्चन वी विल कीप द सेम। सो सबसे पहले क्या है, कितना कितना यूनिट काम करना होगा, यानी कितना रोटी घर में बनेगा। तो क्या करेंगे 10, 20 और 30 का एलसीएम है ना, इससे टोटल यस वर्क सर। पता चल जाएगा। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा मोहन जी? 60 60। 60, यानी घर में 60 रोटी बनेगा। और हम लोग के कॉन्सेप्ट के अनुसार से टाइम एंड वर्क का दूसरा नाम क्या है? रोटी खाओ और टाइम एंड वर्क बनाओ। रोटी खाओ और टाइम और वर्क बनाओ, यही पंच बनाओ। लाइन। हाँ, कुमुद मैथ्स का यही पंच लाइन है, ठीक है ना। और यथार्थ कैंपस का ही यही पंच लाइन है कि चीजों को क्या करते हैं, चीजों को ऐसे समझाते हैं कि चीज क्या लगने लगे, आसान, है ना। तो यस चलिए, सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फिर उसी तरह से काम करेंगे। देखिए 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में, हर एक दिन 6 रोटी खा रहा होगा, ठीक है। 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में, ए जो है हर एक दिन 6 रोटी खा रहा है। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो बी को हर एक दिन 3 रोटी खा रहा है। उसी तरह 30 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो सी 2 रोटी खा रहा है। यहाँ तक ठीक है। यस सर। हाँ, 60 रोटी खा लेंगे तो समझ जाएंगे मेरा होल वर्क पूरा हो गया। अब आइए काम करते हैं। पहला दिन कौन आया? ए आया, ठीक है। ए फर्स्ट डे ए कितना रोटी खा लिया? 6 रोटी। फिर कौन आया? 6 बी आया, बी कितना रोटी खा लिया? 3 रोटी। 3 सी आया, सी कितना रोटी खा लिया? 2 रोटी, 2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कल के क्वेश्चन में 2 आदमी था तो 2 का जोड़ा लगाए थे, आज 3 आदमी है तो 3 का जोड़ा लगाए, ठीक है ना। 3 का पेयर बनाएंगे, जोड़ा लगाना मतलब पेयर बनाना, यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 3 दिन में कितना रोटी खत्म हो गया? 11 रोटी खत्म हो गया। 11। 3 दिन, ये 6 खाया, ये 3 खाया, ये 2 खाया, तो 6, 3, 9 और 2, 11 रोटी खत्म हो गई। अब हमको कितना रोटी खत्म करना है? हाउ मेनी रोटीज वी हैव लेफ्ट? 60। 60 तो 60। क्या 11 के टेबल में 60 आता है? डायरेक्ट आता है तो नहीं सर। बताइए, अगर नहीं आता है तो नो। उसके करीब कौन सा नंबर आता है? उसके करीब कौन सा नंबर आता 55 है? 50। 55। हाँ, 55। तो 15 दिन तो हो गया। 15 दिन के बाद ये पता चला, 15 दिन के बाद ये पता चला, ये 15 दिन के बाद ये पता चला हमको कि कितना रोटी खत्म हो गया। 15 दिन के बाद क्या पता चला, कितना रोटी 55 खत्म? 55। चलिए, अब 55। देखिए, हाँ, तो ऐसा 15 दिन लगा। अब मान ओ लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए 16वां दिन, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कर दो 16 दिन, यानी 16वां दिन, यहाँ पे लिखते हैं 16th डे। 16th डे भी काम कौन करेगा? हु विल स्टार्ट द वर्क? The ए। per the person who was started the work will always start the again work. तो 16वां दिन आएगा, वो कितना रोटी खा जाएगा? यहाँ पे देखो, 16वां दिन आएगा, वो एक 6 दिन में कितना रोटी? 6। घर में कितना रोटी बचा 6। हुआ है? घर में कितना रोटी बचा हुआ है? 5। 1 5 सॉरी सॉरी। 55 रोटी खत्म हो गया है, तो बचा कितना? 60 में 55 घटाए तो 5,
5 रोटी खाने में उसको देखिए, एक दिन में 6 रोटी खाता है। अगर यहाँ पे 6 रोटी रहता तब तो पूरा दिन ही लग जाता, एक दिन। लेकिन चूंकि हम्म चूंकि 5 ही रोटी है, इसलिए इसको खाने में कितना दिन लगेगा? पूरे दिन का 5/6 हिस्सा। पूरे दिन का 5/6 छः हिस्सा। समझ हिस्सा। में आया? अगर यहाँ पे 6 रहता, ओके ओके अगर यहाँ पे 6 रहता तो 16 दिन हो जाता, वही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे 5 ही रोटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिन इधर, 15 डेज इधर, और पूरे हम्म दूसरे 16वें दिन का कितना हिस्सा? 5/6 हिस्सा। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 and 5/6 डेज। 6 ये समझ में आया ना, ये कैसे लिखे? यस सर कैसे लिखे देखिए, फिर से बता देते। 55 रोटी खत्म हो गया, उसके बाद 16वां दिन जो आएगा, ए आएगा। ए जो है 6 रोटी खाता है, यानी आप एक दिन हम्म में 6 रोटी खाते हैं और खाना 5 ही रोटी है, तो एक दिन से कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम बोले कि 5 ही यस सर रोटी खाना है, तो एक दिन से कम कितना टाइम लगेगा? यानी कितना टाइम लगेगा पूरे दिन का? तो पूरे दिन का 5/6 हिस्सा। यानी क्या, कैसे निकाले? तो हम्म 5 रोटी बचा हुआ था, उसको कितना इसका जो खाता है एफिशिएंसी, उससे भाग दे दिए, यानी 5/6। 5/6, 6 यही हो 6 गया। यही हो गया, ठीक है ना? 15 and ओके सर 5/6। तो आपको 3 व्यक्ति का आ जाए, 2 व्यक्ति का आ जाए, वेदर इट कुड बी क्वेश्चन ऑफ 2 पर्सन, वेदर इट कुड बी क्वेश्चन ऑफ 3 पर्सन, वेदर इट कुड बी क्वेश्चन ऑफ 4 पर्सन, we will make pair as according. If there are question of 3 person, then we will make pair of 3 day. If there is a question of alternate of 2 person, then we will make a pair of how many days? 2 days. यस सर देखिए, कह रहा है कि एक ए जो है 30 दिन में करता है, बी है 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले घर में कितना रोटी बनेगा? रोटी बनना निकालेंगे। तो घर में कितना रोटी बनेगा, जल्दी से बताइए। रोटी खा लेंगे तो टाइम वर्क भी खत्म हो जाएगा। 30 और 60 का एलसीएम कितना? 60। 60 30 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज 2 रोटी खा रहा होगा। 60 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज 1 रोटी खा रहा होगा। ठीक है ना? चलिए, अब कहता है कि, अब देखिए पहले हम लोग का क्लियर है, 60 रोटी खत्म हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। कहता है कि दोनों जो है वैकल्पिक यानी अल्टरनेट पैटर्न पे काम स्टार्ट किया। काम को कौन स्टार्ट किया? ए। तो पहला दिन ए आया। ए ए कितना रोटी खाया? 2, है ना? 2 रोटी। फिर बी आया, बी कितना रोटी खाया? 1 रोटी खाया। तो जोड़ा बना लेंगे, पहले बताए हैं। जोड़ा बना लेंगे तो देखिए क्या हो गया। 2 दिन में 2 दिन में कितना रोटी खा रहा है? 3 रोटी खा रहा है 2 दिन। 3 रोटी हाँ, अब देखिए 2 दिन में 3 रोटी खा रहा है, तो कितना रोटी खाना है? 60 रोटी। देखिए यार, क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। कितना बार 3 के टेबल में 60 आता है? कितने बार में आता है? 20 20 बार। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए हो जा रहा है, रोटी खत्म हो जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था? रोटी बच जाता था तो फिर एक आता था, यानी जो काम स्टार्ट करता था वही खाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 40 डेज। ओ ओके सॉरी सॉरी मैं तो देख रहे हैं? अच्छे से ओके रोटी यस खत्म हो यस जा रहा है। यस सर ठीक है, रोटी खत्म हो जा रहा है जी। जैसे यहाँ पे क्या रहता है? 59 रहता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग? 3 के टेबल में 59 कितने बार आता? तो उसके करीब जो नंबर होता है 19 बार, तो फिर ऐसे करते। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली 60 आ जा रहा है, तो ये 40 डेज। यस सर शुरू में तो डायरेक्ट यहाँ पे रोटी का काउंट ही किया था ऑप्शन पे डायरेक्ट रोटी का क्या किए थे? ऑप्शन पे रोटी का काउंट ही करके रोटी का 20 जो है ना यहाँ पे 3 into 20 60 तो 20 को लेके ऑप्शन में मार दिया नहीं, तो ऑप्शन से क्यों अभी बना रहे हैं? ये तो जैसे बता रहे हैं उस तरह से ऑप्शन में क्वेश्चन भी आएगा। यस सर
तो अल्टरनेट पैटर्न से अब हम लोग तीसरे पैटर्न पे आ गए हैं, ग्रुप पैटर्न। देखिए इसमें क्या होगा, अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन किए उस क्वेश्चन में इंडिविजुअल दिया हुआ रहता था कि ए इतना दिन लेता है, बी इतना दिन लेता है, सी इतना दिन लेता है। अब क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हुए सर आपकी आवाज क्रैक हो रहा है सर। आवाज नहीं जा रहा है, अब जा रहा है। हाँ सर। तो अब क्या कर रहा है, ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। ग्रुप मतलब ए और बी, ठीक है, दो दो व्यक्ति का ग्रुप बना दिया, बी और सी, सी और ए, ठीक है। तो या तो आपको ग्रुप में दे, या तो आपको ग्रुप में दे या सिंगल दे, आपको उससे लेना हेलो। देना। हाँ, आवाज जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल रहे थे अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए तो सिंगल व्यक्ति का इंफॉर्मेशन था, है ना। अब क्या किया है, दो दो व्यक्ति को मिला के आपको बताया कि भैया दो व्यक्ति, ए नाम का बी नाम का 10 दिन ले रहा है, बी नाम का सी नाम का बी 15 दिन ले रहा है ना। सी नाम का एक नाम का ए नाम हम्म। का व्यक्ति एक साथ 20 दिन है। आदमी तीन ही है, देखिए ए बी और सी, है ना, तीन ही व्यक्ति है। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन बनाया है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ग्रुप में दे रहा है, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। आप फिर भी वही अपना पुराना तरीका अपनाएंगे, है ना। घर में कितना रोटी बनेगा वही काम होगा, और उसी को रोटी को खिला देंगे तो हम लोग का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 10 है, 10 15 20 का एलसीएम कितना होता है, कितना 60। होगा 60। गुड, वेरी 60। गुड। 60 रोटी खाएंगे, टाइम एंड वर्क बनाएंगे। देखिए 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज रोज 6 रोटी खाएंगे, कितना रोटी, 6 रोटी। यानी 6। इसका मतलब हुआ ए और बी एक साथ बैठेगा तो 6 रोटी खाएगा। 15 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो रोज रोज 4 रोटी खाएगा। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज रोज 3 रोटी खाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ए और बी 6 रोटी खा रहा है, बी और सी 4 रोटी खा रहा है, सी और ए 3 रोटी खा रहा है। अगर हम सबको कंबाइंड कर दें यानी ऐड कर दें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ये वाला ऐड कीजिए, बी प्लस सी प्लस ये क्या है, सी प्लस ए। ए। एक रोटी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 और 3 13, है ना। तो देखिए ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। तो उसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है दो दो बार काउंट हो रहा है। तो इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके ऐसे लिख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी 13/2 रोटी खा रहा होगा। तीनों मिलके कितना रोटी खा रहा होगा, 13/2। 13/2 रोटी। अब आइए, 2। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कुछ समझें कि तीनों मिलके इतना रोटी खा रहा है, तो और ए प्लस बी कितना रोटी खा रहा है, ए प्लस बी कितना रोटी खा रहा है, 10। 10 नहीं मौत, सॉरी 6। 6। तो अगर सी का रोटी निकालना होगा, सी का क्या करेंगे, टोटल में से ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके जितना रोटी खा रहा होगा उसमें घटा देंगे, ये वाला घटाएंगे, 3 नहीं घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे। तो ये कितना रोटी खाएगा, ये कितना रोटी खाएगा, देखिए अगर करेंगे 6। तो 13/2 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 1/2 रोटी खाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। इसमें देखिए बी और सी है, इसमें कौन गायब है, बी और सी में कौन गायब है, तो ए गायब है, तो ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/2 माइनस 4/1। 4 कहाँ से आया, तो ये वाला 4, है ना। तो यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/2।
ठीक है। उसी तरह यस सर। इसमें इसमें कौन गायब है? तीन ही व्यक्ति है, सी और ए है ही, तो कौन गायब है? कौन गायब है? बी गायब है। बी। तो बी क्या हो जाएगा बताइए? 13/2 माइनस 3/1। तो कितना हो जाएगा बताइए? 13/2 में ये हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा? 13 में टू। छः जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हम क्या करेंगे? तीनों का रोटी निकाल लेंगे। तीनों का रोटी कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करेंगे तो जितना आएगा, तो यहाँ आया 13/2 रोटी खाता है तीनों मिल के एक दिन में। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ स्क्रीन पे देखिए ए प्लस बी दिया हुआ है, तो गायब कौन है? तीन ही व्यक्ति है और ए और बी है, तो गायब कौन है? तो सी। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों में से इसको घटा देंगे। 13। हाँ, चलिए। यस अब सर। देखिए, अब क्वेश्चन बन गया, कहता है कि अब अगर ए सी अकेले काम करेगा तो कितना दिन लेगा? ए अकेले करेगा तो कितना दिन लेगा? बी अकेले करेगा तो कितना दिन लेगा? तो कितना दिन लेगा बताइए? अब तो क्वेश्चन बन गया, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको लिखते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि देखिए कितना रोटी है सी का निकालते हैं। टाइम टेकन बाय सी, तो 60 रोटी खाना है ना? और रोज रोज कितना रोटी खा हम्म। रहा है? आधा रोटी खा रहा है। एक। तो ये क्या यस हो, सर। हाँ ये ऊपर चल जाएगा, तो सी को 120 दिन लगेगा, 120 दिन। ठीक है। ए को कितना टाइम लगेगा? हम्म। ए को तो 60 रोटी खाना है रोज रोज, 5/2 रोटी खाएगा, तो 5 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर में चल जाएगा, तो ये कितना हो गया? 5 से कट जाएगा 12 में, तो यानी ए को 24 दिन लगेगा, है ना? 40। यस सर। उसके बाद क्या है बताइए? बी को कितना दिन लगेगा? बी बी को कितना दिन लगेगा? 60 अपॉन बी का कितना है? 60/7/2, 2। तो ये 2 ऊपर 2। चल जाएगा, तो बी को लगेगा 120/7 दिन। ठीक है। तो देखिए यस ऑप्शन सर। ऑप्शन में है क्या क्या है, देखिए। ए को कितना दिन लगा? 24 दिन, तो ये 24 दिन है ना? बी को कितना दिन लगा? 120/7 दिन, तो 120/7 दिन, और सी कितना है? 120 दिन। ठीक है। समझ में आया कैसे बनाएंगे? या तो ग्रुप यस में, सर। या तो ग्रुप में दिया हुआ रहे या इंडिविजुअल दिया रहे, हम लोग को काम करने का तरीका वही रहे। ठीक है। ये ओके। ये यस सर। हाँ, ये 3 क्वेश्चन हो सकता था, बस 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बताना। ठीक है। यस सर। चलिए, हम बोल रहे थे यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी जो है काम को 10 दिन में करता है ना? और बी और सी जो है इसी काम को, ठीक है, एक ही वाले काम को जो ए और बी कर रहा है वो 15 दिन में कर रहा है, और सी और ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? काम क्या है, तो मैथ में काम सबका एलसीएम ले लीजिए, वही काम हो जाता है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट को हम लोग यहाँ पे रोटी ले लेते हैं। तो 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज 6 रोटी खा रहा होगा। 15 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज 4 रोटी खा रहा होगा। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, रोज 3 रोटी खा रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए, अब ये देखिए ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। ये ग्रुप मतलब क्या है? ए है, तीन ही व्यक्ति है, ए बी सी नाम का 3 व्यक्ति है, लेकिन क्या किया है, आपको जो बोला है वो ग्रुप बना दिया है, ए बी बी सी सी, लेकिन देखा जाए तो 3 ही व्यक्ति। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। तो जब सबको जोड़ेंगे तो 2 बार क्या हो जाएगा? सब आ जाएगा काउंट में, 2 + A + B + C। और ये इसका रोटी भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 4 + 3।
तो 13 कितना हो जाएगा 30। तो13 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना रोटी खा रहा है, ये एक दिन का रोटी है, 13 याद रखिएगा। ये क्या है, इफिशियंसी ही ऐड कर रहे हैं ना, तो इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में जितना यूनिट काम किए। तो अब हम आपसे क्या पूछे कि तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो बताइए 60 रोटी खाना था। रोज रोज कितना रोटी खा रहा था, 13, तीनों तीनों रोज रोज कितना रोटी खा रहा था, 13/2। तो 13 ये by 2 तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आपको क्यों नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया। शिट तो ये कितना दिन लेगा, 120/13 डे। इससे टफ क्वेश्चन तो ये वाला था जिसमें ए बी सी के लिए अलग अलग पूछा हाँ जा सर रहा था, तो फिर क्यों नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, यस सर चलिए कोई बात नहीं, उतार लीजिए, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। मेरा आंसर जो निकल रहा है इसका नान ये निकल रहा है ये सर वाला नान क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके नेक्स्ट वाला बताइए, कोई बात नहीं, देखिए कह रहा है कि दो व्यक्ति है ए और प्रीवियस वाला बी। ये वाला है ना। हाँ सर हाँ, तो ए और बी 30 दिन ले रहा है, ठीक है। बी और सी कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। और सी और ए मिलके कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, ठीक है। तो 30, 24, 20 है ना, तो 30, 24, 20 जो है, 30, 24, 20 का टोटल घर में हम लोग के कितना रोटी बनेगा, तो 30, 24, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। कितना 120 हो, 120। तो 120 रोटी बनेगा, एलसीएम का तरीका बता ही दिए हैं। जो बड़ा नंबर रहता है तीनों में बड़ा 30 है, 30 का टेबल करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी से और सबसे चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए 120 रोटी ये बना है, ठीक है ना, यही खत्म हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ए और प्लस बी 120 रोटी 30 दिन में खा रहा है, तो रोज कितना रोटी खा रहा है, 4 रोटी खा रहा है डेली। 24 दिन लगा बी और सी को 120 रोटी खाने में, तो डेली 5 रोटी खा रहा है। 20 दिन लगा 120 रोटी खाने में, रोज कितना रोटी खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है। अब देखिए कह रहा है ये क्या है, ये जो निकल रहा है, ये निकल रहा है मेरा क्या, ये मेरा निकल रहा है इफिशियंसी, यानी एक दिन का खाना। ए प्लस बी 4 रोटी खा रहा है, बी प्लस सी 5 रोटी खा रहा है, सी प्लस ए 6 रोटी खा रहा है। तो तीनों मिलके अगर खाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हमको अगर इफिशियंसी निकल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए। यस सर तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए 2 बार ए आएगा है ना, एक बार ए यहाँ है, एक बार ए यहाँ है, तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। और रोटी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 4, 9 और 9, 6, 15, 15 रोटी हो जाएगा है ना। तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 रोटी है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 15 बाय कितना, 15/2। 2 ये समझ में आया कि नहीं आया। यस सर तो अब देखिए ध्यान से, अब हो गया, ये कंफर्म हो गया कि तीनों मिलके एक दिन में कितना रोटी खाता है, तीनों मिलके एक दिन में कितना रोटी 15 खाता है, by 2 15/2 15 by 2 रोटी खाता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि तीनों मिलके कितना दिन काम किया, यहाँ पे तीनों मिलके कितना दिन काम किया, 10 दिन। 10 दिन तो एक दिन में 15/2 रोटी खाता है एक दिन, तो 10 दिन में कितना रोटी खाएगा, एक दिन में 15/2 रोटी खाता है। 15/2 रोटी का मतलब होता है 7.5, तीनों मिलके। तो 10 दिन में कितना खाएगा, 75 रोटी खाएगा, कितना रोटी खाएगा, 75 रोटी खाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ 75 रोटी खाएगा। यस चलिए
अब कहता है कि जो बचा हुआ रोटी है, तो बचा हुआ रोटी कितना है, 75 रोटी खत्म हो गया, तो बचा हुआ रोटी कितना हो गया, 120 माइनस 75। तो ये घटाएंगे तो 45 रोटी बचा हुआ, कितना रोटी बचा हुआ, 45 45। रोटी। हाँ, अब कहता है कि ए कितना दिन लेगा टाइम, तो बताइए ए कितना दिन लेगा। अब जो है तीनों काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ए काम कर रहा है, तो ए को 45 रोटी खाना है, और ए जो है किस स्पीड से खा रहा है ये निकल जाएगा, तो काम मेरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यस सर। तो चलिए तीनों मिलके एक दिन में 7.5 रोटी खा रहा है, और हमको ए के बारे में पूछ रहा है। ए निकालने के लिए किसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ बी और सी दिया हुआ है ना, बी और सी में यहाँ गायब कौन सा है, ए गायब है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 5, 15 माइनस 15/2 -5 है ना। तो ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 15 में इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, 5/2। ये समझ में आया। यस सर। चलिए तो अब निकल जाएगा, ए एक दिन में 2.5 रोटी खा रहा है, 5/2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना दिन आ जाएगा, 18 डेज। कितना दिन आएगा, 18 डेज। यस। बोलिए समझ में आया तो ठीक है, ना तो दोबारा समझ। समझ गया सर। देखिए पिछले मैंने क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हर एक का इफिशियंसी इंडिविजुअल निकालना है। हम पूरे का इसलिए नहीं निकाले क्योंकि मेरे को काम सिर्फ एक आता है। तो ए का इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले पूरे का इफिशियंसी निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का, यानी तीनों को, और उसमें से क्या करेंगे, बी प्लस सी को घटा दें, तब तो ए का निकलेगा। देखिए बी और सी यहाँ पे क्या है, बी और सी हम कैसे समझेंगे कि इसी इक्वेशन को लेंगे, इसलिए समझेंगे कि तीन व्यक्ति है जिसमें से बी और सी जो है यहाँ पे मौजूद है, तो गायब कौन सा है, ए है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 15/2 में क्या करेंगे, ये घटा देंगे ये वाला एफिशिएंसी, ठीक है। आर यू ओके गेटिंग सर। माय पॉइंट और नॉट। यस सर। यस सर। कह यस रहा सर। है कि ए और बी जो है काम को शुरू किया, और जो उससे काम करवा रहा था वो बोला कि भैया मेरा काम कर दो, ठीक है। सपोज आई इनिशिएटेड वर्क and I hired two person A and B, and I said I will pay you 4,500 rupees if you will finish my work. अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो I will pay you 4,500 rupees। अब कहानी कुछ इस तरह से हुआ कि पता चला मेरे को कि अगर ए अकेले काम करेगा तो 8 दिन में खत्म करेगा, वहीं पे बी अकेले करेगा तो 12 दिन में खत्म होगा, है ना। कितने दिन में खत्म होगा, 12 दिन में खत्म होगा। और अगर बी विथ द असिस्टेंस ऑफ सी, यानी अगर सी आ जाएगा यानी तीनों आ जाएगा, तो दे लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए तीनों दे टुगेदर, ये कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो सबसे पहले देखिए जैसे जैसे लिखते हैं, देखिए ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन। और तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, हाउ मेनी डेज, 4 डेज। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और बार बार पूरे टाइम एंड वर्क में ही बताते हैं कि हमेशा ध्यान टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे इफिशियंसी पे होगा। और मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में जितना भी रोटी खाते हैं वही इफिशियंसी होता है। और कितना काम करना होता है मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार से, काम कितना रहता है टोटल, तो टोटल वर्क फिक्स होता है और वो होता है सारे का एलसीएम। तो 8, 12, 4 का एलसीएम कितना आएगा मोदी, जल्दी से बताइए। 12 बड़ा है ना, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। 24। हाँ 24, 12 का टेबल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि सबसे कट ना जाए। चलिए 8 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो ये ए नाम का व्यक्ति रोज रोज 3 रोटी खा रहा होगा,
12 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो बी नाम का व्यक्ति 2 रोटी प्रत्येक दिन खा रहा हो। 4 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो तीनों मिलके कितना रोटी खा रहा होगा? कितना? 6 6 रोटी। 6 अब ध्यान से देखो, हम क्या ऐसे बोल सकते हैं तीनों मिलके 6 रोटी खा रहा है, और ए और बी 3 और 2 रोटी खा रहा है, तो सी कितना रोटी खा रहा होगा? 5 कितना? 5 तीनों मिलके 6 रोटी खा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 रोटी खा रहा है, और ए और बी मिलके कितना रोटी खा रहा है? 5 5। तो सी कितना रोटी खाएगा? 6 माइनस 5, 1 1 1 रोटी खाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, यस सर। बस इतना ही काम था। ए एक दिन में 1 रोटी खा रहा है, ए एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, ठीक है ना? कितना रोटी खा रहा है? 3 रोटी। बी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, यानी एक दिन में रोटी को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। इफिशियंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, नो सर। अब पैसे का बंटवारा करना है। किसका बंटवारा करना है? पैसे का बंटवारा करना है। तो आप क्या कीजिए, पैसे का बंटवारा ऐसे होगा। कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पैसा है उसको उसके इफिशियंसी में बांट देंगे, उसके इफिशियंसी में बांट देंगे। इफिशियंसी हम लोग के अनुसार से क्या होता है? एक दिन का रोटी। तो ए एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, बी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, सी एक दिन में कितना रोटी खा रहा है? 1 रोटी खा रहा है। तो क्या करेंगे बताइए? 3 रोटी 2 रोटी 1 रोटी, 3 2 5 1 6, 6 पार्ट कितने के बराबर है? 4500 रुपये के बराबर। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 4500 अपॉन 6। 6 तो कितना होगा बताइए? इसको काटेंगे, क्या होगा? 3 से काटिए 1500, और फिर 2, फिर 2 से काटेंगे 750। यहाँ देखिए, बाद में छापिएगा। तो एक पार्ट कितने के बराबर है? 750 के बराबर है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? सी के बारे में पूछ रहा है। तो सी को कितना पैसा मिला होगा? 750 इंटू 1, यानी 750 रुपया सी कमाया होगा। बी कितना कमाया होगा? तो 750 इंटू 2, यानी 1500 रुपया बी कमाया होगा। और ए कितना कमाया होगा? 750 इंटू 3, यानी 2250 रुपया ए कमाया होगा। तो अब से कभी भी वेजेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमको याद ध्यान रखना है कि वेज जो है, जो इफिशियंसी के अनुसार से बढ़ जाता है। वेजेज किसमें बढ़ता है? इफिशियंसी, यानी एक दिन में वो जितना रोटी खा रहा है उसके कार्य के क्षमता के अनुसार से। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें तो ठीक है। यस सर। सर मैं लिखूं? अब लिखिए, अब बीच में ही शुरू कर देते हैं तो बोलना पड़ता है। उससे क्या होगा ना, आपको उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है अकेले, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए आप लिख लीजिए। तो ए जो है कितना दिन ले रहा है? 6 दिन ले रहा है ना। वहीं पे पी कितना दिन ले रहा है? कितना दिन 8 ले दिन। रहा है? 8। ठीक है, चलिए। और कहता है कि ए और बी, जब ए बी काम करेगा ना तो उसको 3200 रुपया पे बात हो रहा है। 3200 रुपया हम भैया दे देंगे तुम दोनों को, ठीक है? तुम दोनों आपस में बांट लेना। तो हम लोग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखे कि पैसे को उसके एफिशिएंसी के अनुसार से बांटना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में जितना रोटी खाते हैं या जितना यूनिट काम करते हैं, ठीक है ना? स्टेमिना जिसको बोलते हैं, स्टेमिना, ठीक है। फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, यानी
ए बी तो है और साथ में क्या है, सी भी है। विद द यहाँ दे आ गया ना, दे का मतलब है तीनों मिलके, ठीक है ना, तीनों मिलके कितने दिन में करना है? 3 दिन। 3 दिन। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से घर में कितना रोटी बनेगा ये निकालेंगे, है ना। तो कितना रोटी बनेगा बताइए, 6 8 3 का स्क्वायर कितना, 24 24। 24 तो देखिए ए को कितना, ए 6 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो ए जो है रोज 4 रोटी खाएगा। बी को 8 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो बी रोज रोज 3 रोटी खाएगा। और तीनों मिलके 3 दिन लगा 24 रोटी खाने में, तो तीनों मिलके कितना दिन में, एक दिन में एक रोटी, मतलब खाने का मतलब एक दिन में कितना रोटी खाएगा तीनों में। 8 चलिए मिलके। अब आप हमको बताइए कि सी एक दिन में कितना रोटी खा रहा है, आप बताएंगे। एक रोटी से। एक रोटी, गुड। क्या किए, तीनों मिलके 8 रोटी खा रहा था, माइनस ए और बी कितना रोटी खा रहा था, 7 रोटी, 4 और 3 7, तो ए जो है 1 रोटी खा रहा था। बस क्वेश्चन बन गया। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4, बी का कितना है 3 और सी का कितना है 1, हो गया ना। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बचा, अब हम बताए थे कि पैसा जो है वेज जो होता है, वेज का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आपको काम करने के बदले मिलता है, ठीक है ना। तो वेज किसमें बढ़ता है, इफिशियंसी में, फिर आप छापने में लग जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। यहाँ देखिए ना, ए कितना रोटी खा रहा है, ए का एफिशिएंसी क्या है 4, बी का क्या है 3, है ना, 3 और सी का क्या है 1। 1 बस इतना ही तो काम है, ये एफिशिएंसी है। तो वेज कितना है, कितना पैसा बांटना है हमको, 3000। हाँ 3200 रुपया बांटना है। तो देखिए 4 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, टोटल कितना पार्ट, 8 पार्ट, है ना। 8 पार्ट। 8 पार्ट कितने के बराबर है, 3200 रुपये के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 400 रुपये के बराबर होगा। तो सी कितना होगा, सी 400 रुपया होगा। बी कितना हो जाएगा, 400 इंटू 3, 1200 रुपया होगा बी, है ना। और ए कितना हो जाएगा, 400 इंटू 4 यानी 1600 रुपया होगा। बताइए लास्ट वाले क्वेश्चन और इसमें कोई अंतर था, the No, sir. last one and this one both are the same question। सर मैं इसमें गलती किया मैंने। क्या गलती की है, सर यहाँ पे ए बी सी में 4 3 1 था ना, तो मैंने वहाँ पे 6 8 1 लिख दिया, तो उसमें एफिशिएंसी का गलती कम हो गया था। हाँ तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर, मैंने उसमें